एरिका पाम के प्लांट को आप इंडोर आउटडोर किसी भी जगह रख सकते हैं। ये अच्छा ग्रो हो जाता है। ये एक एयर प्यूरिफाई प्लांट है, पोल्यूशन को कम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ये प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप इसे नर्सरी से लेके आते हैं, कुछ समय तक तो ये बिल्कुल ठीक रहता है, हरा भरा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद इस प्लांट की पत्तियां धीरे धीरे पीली होना, फिर ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं और कई दफा तो ये प्लांट हमारा मर जाता है। इस प्लांट को हम मरने से कैसे बचा सकते हैं और इसकी देखभाल किस तरीके से करें और इसे कौन सी फर्टिलाइजर दें जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी हरी भरी बनी रहें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। एरिका पाम के इस प्लांट को जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था और दो अलग अलग गमलों में मैंने इसको लगाया, क्योंकि इस प्लांट की काफ़ी सारी ब्रांच निकली होती हैं जिन्हें आप अलग अलग करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। और जब इस प्लांट को आपने गमले में लगाना है तो उसके लिए मिट्टी हमने कैसी तैयार करनी है। इस प्लांट के लिए हमने रेतीली मिट्टी तैयार करनी है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें रेत की मात्रा जरूर हो। तो जब भी मिट्टी तैयार करनी है 50% आप सिंपल गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें 30% रेत जरूर होना चाहिए। उसमें इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो जो 20% बचा वो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इस तरह की मिट्टी तैयार करने से हमारी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी तैयार होती है और जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगला पॉइंट आता है कि हमने इसे किस साइज के गमले में लगाना है। तो देखिए, जिस गमले में भी इस प्लांट को लगाएंगे वो कम से कम 10 से 12 इंच का तो जरूर होना ही चाहिए। अगर आप किसी बड़े गमले में इस प्लांट को लगाना चाहें तो उसमें भी लगा सकते हैं। उसमें इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इस प्लांट को फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। और अगला पॉइंट आता है कि एरिका पाम के प्लांट को आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर ही रख सकते हैं। अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो उस जगह पर रखें यहाँ पर इसे कम से कम ताज़ी हवा तो ज़रूर मिलती ही हो और दिन में कम से कम 1 घंटे की धूप तो इसको ज़रूर दिखाएं। और अगर आपने आउटडोर इस प्लांट को रखा हुआ है तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, वहां पर रखें यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप ही आती हो। तो मेरा ये प्लांट देखिए, छत पर मेरा गार्डन बनाया है वहीं पर रखा है और इसकी कुछ पत्तियां ब्राउन सी भी होने लगी हैं, शायद ये धूप की वजह से हो रही हैं। और अगला पॉइंट है वाटरिंग का, कि इस प्लांट को वाटरिंग कब कब करें। तो देखिए, इस प्लांट के गमले की मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाए तभी आप वाटरिंग करें। अगर गमले की मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। जैसे ये प्लांट मैंने प्लास्टिक के गमले में लगाया है तो उसमें मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती। तो इस गमले में मैं कम से कम 3 से 4 दिन के बाद ही वाटरिंग करती हूँ। वैसे इस प्लांट को ह्यूमिडिटी से बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस प्लांट को ओवर वाटरिंग कभी ना करें। ओवर वाटरिंग करने से रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस प्लांट की पत्तियों पर रोज एक बार पानी से स्प्रे जरूर करें, इससे प्लांट में ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और नीचे की तरफ से देखिए, इस प्लांट की नई ग्रोथ शुरू हो गई है, नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं। और इस प्लांट को फर्टिलाइजर्स देने से पहले हम इस प्लांट की मिट्टी में जो भी अनवांटेड सा घास फूस उगाया है उसे निकाल देंगे। और अगला पॉइंट है, इस प्लांट के तने पर इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो उससे बचने के लिए इसकी जितनी भी ब्राउन हो चुकी पत्तियां हैं नीचे की तरफ से उन सबको निकाल दें, ताकि प्लांट को हवा लगती रहे। और आप कोई भी गड़ा सा फंगीसाइड तैयार करके इसके तने पर कॉटन से या ब्रश की हेल्प से लगा दें। वैसे तो देखिए, इस प्लांट को जल्दी कभी कोई बीमारी लगती नहीं है, लेकिन जब इस प्लांट की पत्तियों के सिरे इस तरह से कुछ ब्राउन से होने लगे तो आप समझ लें कि आपके प्लांट में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अपने
प्लांट को वहां पर रखें जहां पर थोड़ा ह्यूमिडिटी सी हो या फिर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो अभी हम किसी कैंची की हेल्प से जितनी भी ब्राउन हो चुकी पत्तियां हैं सबको क्लीन कर देंगे ताकि हमारा प्लांट बढ़िया सुंदर लगे। तो अभी हम बात करते हैं कि एरिका पाम को हमने फर्टिलाइजर कौन सी देनी है, कितनी देनी है और कब कब देनी है। फर्टिलाइजर देने से पहले हम गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे। वैसे गमले की मिट्टी की आप हर हफ्ता 10 दिन में गुड़ाई करते रहें ताकि प्लांट की रूट तक एयर और धूप दोनों पहुंचती रहें और हमारा प्लांट स्वस्थ रहेगा और प्लांट में कोई फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फर्टिलाइजर की बात करें तो एरिका पाम को हर तरह की फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। इसको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, तो इस प्लांट को ऐसी फर्टिलाइजर देनी होती है जिसमें एसिडिक की मात्रा काफी ज्यादा हो और वो मिट्टी को भी एसिडिक बना दे। क्योंकि जब मिट्टी में एसिडिक की मात्रा कम होने लगती है तो मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है और जिस वजह से इस प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं। पत्तियों को हरा भरा बनाने के लिए इस प्लांट को चाय पत्ती की खाद की जरूरत होती है जो मिट्टी में एसिडिक की मात्रा को बढ़ाती है और इसकी पत्तियों को हरा भरा भी बनाती है। महीने में एक बार चाय पत्ती का 1 चम्मच आप, अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो उसमें डाल सकते हैं। इस चाय पत्ती को आप एरिका पाम के पौधे पर 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो देखिए इस तरह से भी, जैसे ड्राई चाय की पत्ती है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी में आप 1 चम्मच चाय पत्ती को 1 गिलास पानी में भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आप उसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के ऊपर ये जो आपको ग्रीन सी पत्तियां नजर आ रही हैं, ये मेरी चाय पत्ती में तुलसी की पत्तियां मिक्स हैं, ये वो हैं। इनका पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होता। 4 से 5 घंटे के बाद ये चाय पत्ती की खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम गमले की मिट्टी में डाल देंगे। ये खाद मिट्टी में डाल लेने के बाद नीचे जो चाय पत्ती बैठ जाती है इसे भी हम गमले की मिट्टी में मिक्स कर देंगे। इस चाय पत्ती की फर्टिलाइजर के अलावा आप महीने में एक बार सीवीड या फिर जो जैविक खाद आती है उसका 1 चम्मच इस गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसे डालने से भी जो मिट्टी अल्कलाइन है वो एसिडिक बन जाती है। एरिका पाम की पत्तियों को हरी भरी, घनी और चमकदार बनाने के लिए आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके पत्तियों के ऊपर महीने में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह स्प्रे करने से एरिका पाम की पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और पत्तियों का कलर भी हरा भरा चमकदार बना रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी एरिका पाम के बारे में दी गई जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।